केहू से बहिनी 2000 रुपया लेव तो केहू कही कि चला कटिया करा तो ओकर बतिया माने पड़ी ना कि 2000 रुपया चुकता करे लायक कहिया हो, चला यही मारे वही बहाने जौन ये कि चुकता हो जाए। तो जौन लाखों करोड़ों रुपया का जिसका हम लोग गिनती में जीरो भी नहीं लगा पाएंगे, इतना चंदा ये सरकारें लेती हैं, तो वो काम किसके लिए करेंगी? जिनसे लेती हैं उन्हीं के लिए करेंगी। हमारी बहन जी ने कभी किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और हमारी बहन जी हमेशा जनता के द्वारा जो भी सहयोग पहुंचता है उसी से इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का संगठन चला रही हैं। आप सब लोगों से मैं बहन जी की बात कर रही हूँ कि हमारा जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने किसी पूंजीपति से 1 भी रुपया चंदा नहीं लिया। आप लोगों को कहीं पे भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी पैसा बहन जी चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अपना सहयोग देना है तो अपने उस मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाए हुए उस राजनीतिक संगठन को तन मन धन से पूरी तरीके से सहयोग कीजिए, जिससे कि हम अपनी बहन जी को और आगे तक देख पाएँ। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए मेरे भाइयों। 10 रुपये 20 रुपये की जो मेंबरशिप स्लिप होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। बहन जी ने ये बात कहा कि चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, इतनी बड़ी देश के लेवल की पार्टी है, उसको चलाने के लिए पैसा का जरूरत तो होबे करी ना बहन जी, चाहिए ना। हमन 4-5 लड़का बच्चा होए ने वही मारे एकदम जीव उबियाई जाला, कैसे के पढ़ाई, कैसे बियाह शादी होए। अब जे पूरा देश के लड़का बच्चा के अपन लड़का बच्चा मर ले है, उनके ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी है ना। तो बहन जी कहती है कि हम लोग सब मैनेज करते हैं, किसी तरीके से सब काम होता रहता है। तो बहन जी ये सारी बातें जब वहाँ से हम कह के बात करके जब वहाँ से हटे तो हमने कहा बहन जी जीवन में एक इच्छा है कि हम आपका पाँव छूना चाहते हैं। तो बहन जी हंसने लगी और हम जब उनका पाँव छूने आए तो जैसे मैडम बैठी हैं ऐसे ही है, हम ऐसे आए और जैसे बहन जी के लिए झुके, उन्होंने ऐसे हाथ लगा लिया टेबल पे कि बेटा बचना, कहीं सर चोट ना लग जाए। अब आप बताइए, इतनी बड़ी राजनेता है, वो इतना छोटी सी बात का ख्याल रखी कि ऐसे हम लोग 4 लोग गए थे, हम गए थे, हमारे पति गए थे, हमारी छोटी बहन और बहनोई गए थे। हम चारों लोग जब बारी बारी से पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हर बार टेबल पे ऐसे हाथ लगा लिया। हमारी आंखों से इतना आंसू निकला कि इतना प्यार, इतनी ममता तो किसी माँ के ही दिल में हो सकती है। हम कहते ज़रूर उनको बहन जी हैं, लेकिन वो हमारी माँ से भी बढ़ करके वो हमारे लिए। तो बहन जी ने जब कहा कि संभाल करके, तो ये लगा कि इतना स्नेह कर रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं और कहे कि जाके जीत करके आइएगा। जब दूसरी बार उन्होंने कहा कि जीत करके आइएगा तो हम उनका दर्द महसूस किए कि हमको जीत करके ही यहाँ से आना है। हमको ये बात वहाँ पे जो है बहन जी को तोहफे के रूप में ये लालगंज सीट को देना है। और साथ ही साथ वो दर्द भी महसूस किए कि क्यों गद्दार हम हो जा रहे हैं, क्यों नहीं हम गांव-गांव का जो कैडर पहले चलता था, क्यों नहीं हम उसके माध्यम से लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो सारी बातें होती रही वार्तालाप में और जब विदा लिए तो यही कहे बहन जी कि आज यहाँ खड़े हैं और ज़िंदगी भर यहीं पे ही खड़े रह जाएंगे। आपका आदेश होगा तो कभी हम करवट भी नहीं ऐसे बदलेंगे। दर से दर बदर हो जाना तो बहुत दूर की बात है, मर जाएंगे आपके यही चौखट पे, जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना पूरा सर्वस्व जो है न्यौछावर कर देंगे, केवल आपका ये जो है आशीर्वाद बना रहे। बहन जी जब वो मुस्कुराई, फ़ोटो खिंचाई, कह बहन जी एक इच्छा और है कि आपके साथ फ़ोटो हो जाए। तो कहने अच्छा आओ खिंचा लो, तुम लोग बाद में लगाने उगाने के लिए चाहिए होता है। इतना निर्मल भाव से बहन जी बात कर रही थी कि हमको ये लगा कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति को एक बार बहन जी से ज़रूर मिलना चाहिए, हम सब लोगों को एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। बोले आओ आओ आओ, इतने प्यार से स्नेह से पहले कंधे पे हाथ रखी, फिर सर पे हाथ रखी और कहीं कि जाइए और जा कर के जीत करके आइए। तो भैया हम आज आपसे कोई वैसा चुनावी वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी नेता का संदेश ले करके आपके बीच में आए हैं कि हमारी नेता अगर मजबूत होगी बहन जी तो हम लोग भी मजबूत होंगे। सरकार ने इतना पैसा लिया पूंजीपतियों से और फिर इधर गांव देहात में आप लोगों के बीच में 5-5 किलो राशन आपके खाते में, आपके घरों में पहुंच रहा है। 60 किलो राशन सालाना और 6000 रुपया आप लोगों को सुरती तम्बाकू भर का भी आ रहा है खाते में, है बहन जी।
6,000 रुपया और 60 किलो राशन के बदले में सरकार आपसे कह रही है कि वोट दीजिए। और तमाम हमारे लोग भी भूले भटके हो गए, बरगला दिए गए, वो कह रहे हैं चला कुछ तो मिलत है, तन की खाए के तो मिलत है। अरे मेरे भाई, जे ई कहत है कि हमके खाए के तो मिलत है, तो तन की बुद्धि लगा के सोचिया कि 5 किलो राशन यानी 60 किलो राशन के बदले में अरहर के दाल हमरे घर में से खाने में से गायब हो गई। काहे के 180 रुपया 190 रुपया किलो चलत है। हाँ, 60 किलो राशन के बदले में 200 रुपया किलो अरहर का दाल खरीदने के लिए हम मजबूर हैं। हाँ, और दूसरी तरफ जो 50-60 रुपया किलो सरसों का तेल मिलता था, वो सरसों का तेल भी आज करीब 200 रुपया लीटर पहुंच गया। 160, 170, 180। 60 किलो राशन की कीमत क्या है? 200 रुपया किलो अरहर की दाल। 60 किलो राशन की कीमत क्या है? 200 रुपया लीटर सरसों का तेल, 100 रुपया लीटर पेट्रोल है बहन जी। और जो आप लोगों के गांव-गांव में अब तो बिजली का कनेक्शन पहुंच गया है, वो बिजली के कनेक्शन का बिल कितना तेजी से भाग रहा है। गांव-गांव में हम लोग पहुंच रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहनी हमारे घर खाली 2 बल्ब जलाला, हमार बिल आए 1 लाख रुपया, क्यों कहते हमारे 25,000 रुपया, क्यों कहते हमारे 10,000 रुपया। अब बताओ 60 किलो राशन की कीमत बिजली का बिल है। हाँ, जेकर घर खाली 2 बल्ब जलत है, तो इतना पैसा कैसे लेके आई।